हमारे जिला के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय राममूर्ति जी, यहां पर उपस्थित महिला मोर्चा की जिला की अध्यक्ष आदरणीय प्रमिला जी, हमारे गगरेट मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सतपाल जी, युवा मोर्चा के जुझारू अध्यक्ष भाई सनी पटियाल जी, महिला मोर्चा की मंडल की अध्यक्ष आदरणीय ममता जी, समाजसेवी शादिराव गोस्वामी जी, यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय पदाधिकारीगण, सभी चुने हुए प्रतिनिधि, डीसी श्री राघव शर्मा जी, माननीय सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम जी का आप सबकी ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, बारिश बहुत जोर से हुई, हेलीकॉप्टर एक से दूसरी जगह भी लैंड नहीं हो पाया माननीय मुख्यमंत्री जी का, लेकिन फिर भी समय निकालकर यहां पर हर परिस्थिति में आए और आपने भी इतनी बड़ी तादाद में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं आप सबका भी बहुत आभार। भाइयों बहनों, आजादी के 75 वर्ष हिंदुस्तान मना रहा है और आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता की भागीदारी के लिए आह्वान किया है और ये जन भागीदारी से ही जन आंदोलन बनने जा रहा है। नहीं तो आजादी के पिछले 75 सालों में कोई भी वर्ष ऐसा नहीं आया जब हर घर पर तिरंगा झंडा लहराया हो। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर झंडा हो। आपने हर घर तिरंगा लहराकर पूरी दुनिया में संदेश दिया है कि भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। ऐसा कार्यक्रम शायद ही पहले हुआ। इस बार लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगले 25 वर्षों में भारत को किस दिशा में लेकर जाना है उसका एक आपके सामने रूपरेखा भी रखी है। 5 प्राणों की जो बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की, सबसे पहली बात क्या कही है? गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है। नए भारत के निर्माण के बारे में सोचना है तो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल कर आना है। दूसरी बात उन्होंने कही, हमें विकसित भारत का निर्माण करना है और उसके लिए हर हिंदुस्तानी का योगदान होना बहुत आवश्यक है। तीसरी बात उन्होंने कही, अपने गौरवशाली इतिहास पर हम सबको गर्व करना है। नए भारत का निर्माण तो करना है, लेकिन हजारों वर्ष पुराने भारत के इतिहास पर भी हर हिंदुस्तानी को गर्व करना है मेरे भाई और बहनों। और उसी पर हमने एक सीरियल बनाया है, दूरदर्शन नेशनल पर शनिवार और रविवार को दिखाई देता है रात को 9 बजे। आप भी देखिए, अपने परिवार को भी दिखाइए, बच्चों को भी दिखाइए। आज शनिवार है, रात को 9 बजे आएगा, कल रात को 9 बजे भी आएगा। हिंदुस्तान के वीर योद्धाओं ने, जिन्होंने हिंदुस्तान की रक्षा भी की, आजादी की लड़ाई भी लड़ी, उनके जीवन पर यह बनाया गया है। चौथी बात मोदी जी ने कही, एकता और एकजुटता की, कि भारत को बांटने के प्रयास होते हैं। कुछ लोग जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर वोट मांगते हैं और अपनी सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमें एकजुट होकर भारत को आगे लेकर जाना है। और आपने इसका एक पूरा जो उदाहरण है वो आपदा के समय देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ताली बजाओ तो देश ने ताली बजाई, कहा थाली बजाओ तो थाली बजाई, कहा वैक्सीन लगाओ तो वैक्सीन लगाई, और जब कहा देश की सेवा करो तो अब आपने आगे बढ़कर सेवा करने का काम हिंदुस्तान की जनता ने करने का काम किया है।
75 साल में शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया हो जिसके एक आवाज उठाने पर देश एकजुट हो गया हो। ये ताकत कहीं और से नहीं, आपके माध्यम से ही। जब पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी एक बार नहीं 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो भारत और तेजी के साथ आगे बढ़ता चला गया, तेजी के साथ आगे बढ़ता चला गया। आज उस ताकत को आप देख सकते हैं। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, 200 साल राज किया, उन अंग्रेजों को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था जो कभी 11वें नंबर की थी, आज से 7 साल पहले मोदी जी के नेतृत्व में हमने अंग्रेजों को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था अपना हिंदुस्तान बन गया है मेरे भाई और बहनों। इससे बड़ा संयोग और क्या होगा। हम आजादी के 75 वर्ष भी मना रहे और अंग्रेजों को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने का इतिहास भी बना रहे मेरे भाई और बहनों। यह आपकी मेहनत के कारण हुआ है, मोदी सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। जब दुनिया अपने घरों में कैद थी, बंद थी, कोविड की महामारी थी, आप सब मास्क पहने हुए थे, तो मोदी जी भारत को भविष्य में आगे कैसे लेकर जाना है, इसका रोड मैप तैयार कर रहे थे। और केवल रोड मैप ही तैयार नहीं किया मित्रों, इसी आपदा के समय जो हमने निर्णय लिए, हमारी जीएसटी की कलेक्शन जो कभी 1 लाख करोड़ भी नहीं होती थी, अब वो 1,40,000 करोड़ कम से कम हर महीने होती है। ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और जब कोविड से बाहर निकल कर आए तो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन बनी? नंबर 1 पर हिंदुस्तान का नाम आया है, हमारे भारत का नाम आया है मेरे भाई और बहन। अब कांग्रेस वाले कहते हैं अच्छा अर्थव्यवस्था तो नंबर 1 तेजी के साथ बढ़ रही है, हमें क्या मिल रहा है? अरे मित्रों, जो कांग्रेस के समय खजाने में पैसा आने के बजाय उस समय खाने का काम वो करते थे, हमने 8 साल पहले कहा था मोदी जी की सरकार बनाओ, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। आज 8 साल के बाद आपके सामने सिर खड़ा करके, सिर ऊंचा करके बात कर सकता हूं कि पिछले 8 साल में 1 रुपए का घोटाला भी मोदी सरकार में नहीं हुआ है मेरे भाई और बहनों। ईमानदार सरकार देने का काम किया। हमने केंद्र में भी ईमानदार सरकार दी, हमने प्रदेश में भी ईमानदार सरकार दी। केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में जयराम जी ने हर तरह की सुविधाएं देने का काम किया। मैं उन पर भी आऊंगा, लेकिन जो 5 प्राणों में पांचवा प्राण की मैं बात करता हूं, वो क्या है? वो है नागरिकों की जन भागीदारी, कर्तव्य पालन। हम केवल मांगने का काम ना करें, हम अपनी जिम्मेदारियां निभाने का काम, हम अपने कर्तव्य पालन को भी करने का काम करें। इससे क्या होगा? इससे नए भारत का निर्माण होगा। मित्रों, आपने 8 साल पहले जब हमारी सरकार बनी, आप में से किसी ने नहीं कहा था कि मेरा बैंक खाता खोलो, किसी ने नहीं कहा था पीएम किसान सम्मान निधि में हमें 6-6 हजार रुपया दो, किसी ने नहीं कहा था कि गैस का सिलेंडर दो, किसी ने नहीं कहा था कि बिजली का कनेक्शन दो, किसी ने नहीं कहा था कि शौचालय बनाकर दो, किसी ने नहीं कहा था पक्का मकान बनाकर दो। लेकिन 8 साल में मोदी जी की सरकार ने देश की 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर देने का काम किया, तो जयराम जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हर बहन को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया है। भाइयों बहनों, यही नहीं रुकते, 12 करोड़ शौचालय देश में बनाकर दिया, तो हिमाचल के भी हर घर को जो बचता था उनको शौचालय बनाकर दिया। 3 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए देश में, तो हिमाचल के भी हजारों भाई और बहनों को पक्के मकान बनाकर दिए। देश के हर घर और गांव को बिजली दी, तो हिमाचल के भी हर परिवार को बिजली देने का काम किया। और यही नहीं रुके, जयराम जी ने तो 120 यूनिट बिजली भी बिल्कुल मुफ्त कर दी है। उसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत आभार आप सबकी ओर से करना चाहता हूं। आयुष्मान भारत योजना लेकर मोदी जी आए, 60 करोड़ हिंदुस्तानियों को 5-5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया। वहीं पर जयराम जी की सरकार ने हिम की योजना लाकर आपको भी 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया है।
ये देश में कोई और सरकार नहीं कर पाई, ये हिमाचल में जयराम जी की सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार कर पाई है। मित्रों, हम यहीं नहीं रुके। आपदा का समय आया तो बहनों के खाते में 1500 रुपए डालने का काम मोदी सरकार ने किया। पीएम किसान सम्मान निधि का 6000 रुपया किसानों के खाते में मोदी जी ने डाला। विधवा, दिव्यांग, इन सब के लिए पेंशन देने का काम जहां मोदी जी ने किया, वहीं पर 3000 करोड़ रुपया आपदा के समय भी दिया। और जब जयराम जी की सरकार बनी तो 60 साल से ज्यादा की उम्र वालों को पेंशन देने का काम भी जयराम जी की सरकार ने किया है। मेरे भाई, ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा, प्रदेश में भाजपा। ये फर्क क्यों है मित्रों? पहले केंद्र में कांग्रेस, प्रदेश में कांग्रेस थी, तो हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया। जो हिमाचल को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, वो मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी ने वापस ले लिया। लेकिन मोदी जी की सरकार आई, हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं, हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा वापस मोदी जी ने दे दिया है। मेरे भाई और बहनें, अब हिमाचल सरकार को केवल 10% पैसा खर्च करना पड़ता है, 90% पैसा मोदी सरकार वहां से दे देती है। हिमाचल पर बोझ कम पड़ा है, लाभ ज्यादा मिला है। और यही ने मेरे फौजी भाई बैठे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन की मांग प्रेम कुमार धूमल जी सांसद के रूप में उठाते थे, लेकिन 30 साल तक किसी सरकार ने नहीं किया। मोदी जी की सरकार आई तो 1 रैंक 1 पेंशन भी पूरा करने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमारी देश की सीमा पर सैनिक लड़ते हैं, पाकिस्तान वालों से लड़ते हैं, चीन के सैनिकों से लड़ते हैं, अतिक्रमण करते तो उनको उल्टे पांव भगाने का काम करते हैं। लेकिन मित्रों, कांग्रेस की सरकार थी, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी, लड़ाकू विमान नहीं दिए। आपने मोदी जी की सरकार बनाई, मोदी जी ने 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट बनाकर दे दी, लड़ाकू विमान राफेल, दुनिया का सबसे ताकतवर जेट विमान दे दिया, तोप दे दी, मिसाइल दे दी, नई बंदूकें दे दी। ये दुनिया से खरीद कर नहीं दी, अब अपने हिंदुस्तान में ही बनाने की शुरुआत कर दी है। मेरे भाई और बहनों, मेक इन इंडिया को बल दिया है। मेरे भाई और बहनों, ये बड़ा बदलाव है, ये बड़ा बदलाव हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। आत्मनिर्भर भारत, इसको बल देने का काम किया है। आप याद करिए, 1 दिसंबर 2002 धूमल जी ने औद्योगिक पैकेज मांगा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में थी। अटल जी ने घोषणा शिमला में आकर की, चाहे गगरेट का उद्योग हो, ऊना का हो, टालीवाल का हो, या बद्दी नालागढ़ का हो, बरोटीवाला का हो, नाहन का हो, पौंटा साहब का हो, जितनी हिमाचल प्रदेश में संसारपुर टेरेस तक फैक्ट्रियां लगी, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, जो प्रेम कुमार धूमल जी की मांग पर की थी। लेकिन बदलाव कहां पर आया? कांग्रेस की सरकार आई, औद्योगिक पैकेज को वापस लेने का काम किया। अब मोदी जी की सरकार आई, हमने जिला ऊना के लिए मिलकर मांग की, जयराम जी के माध्यम से रिपोर्ट बनाकर भेजी डीपीआर, और मोदी जी से हमने मंजूरी करवाने की दिशा में कदम उठा लिए हैं। सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। 1500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देगी और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश हमारे जिला ऊना में बल्क ड्रग पार्क के लिए आने वाला। 20,000 करोड़ रुपए का निवेश, इससे 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, नई नौकरियां मिलेगी। मेडिकल डिवाइस पार्क आएगा तो हजारों लोगों को रोजगार उसके माध्यम से भी मिलेगा। ये बड़ा बदलाव आया है। हम यही नहीं रुके, एक के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट लाते गए। लोहारली चुरडू ब्रिज, ये मांग लंबे समय से थी। हमने प्रदेश से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में थोड़ा हमें समय लगा, लेकिन हमने फिर भी बार बार इसको पुश करते हुए केंद्र सरकार में मोदी जी के साथ, नितिन गडकरी जी के साथ इसकी मांग उठाई। कई बार तो ऐसा होता था जयराम जी कि मैं जनरली सुबह 8 साढ़े 8 बजे लोगों से मिलना शुरू करता हूं। तो जब मैं 8 साढ़े 8 बजे बाहर मिलने गया तो किसी ने कहा जी विधायक जी आए हुए सुबह से। मैं कहा सुबह तो हुई है, 8:30 बजे मिलता हूं, तो कौन आ गया है? तो पता चला सुबह 5:30 बजे राजेश ठाकुर जी मेरे घर पर आकर बैठ गए थे। मैंने कहा राजेश जी
साथ में पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता आकर बैठे। मैं क्या हुआ राजेश जी? मैंने कहा आप अभी 2 महीने पहले तो आए थे। बोले नहीं, लोहारली चुरडू ब्रिज बड़ा जरूरी पूरा करना है। मैंने कहा मैं आपका ही सांसद हूं, मैं यहां पर बैठा हूं, मैं आपकी मांग को उठाऊंगा। कहते नहीं नहीं, ऐसा बड़ा जरूरी पूरा कराना है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, इन्होंने पूरी ताकत लगाई, दिन रात एक करके दबाव भी बनाया, नितिन गडकरी जी से मिलने भी गए। तो आज वो 43 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का लोहारली चुरडू ब्रिज आपके यहां पर बनने की शुरुआत हुई है मेरे भाई और बहनों। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यही नहीं, छोटा सा विधानसभा क्षेत्र होता है हमारा, लेकिन अगर मैं केवल पीडब्ल्यूडी विभाग की ही बात करूं तो 316 करोड़ से ज्यादा के काम, अगर सीआरएफ के प्रोजेक्ट के अलावा बात करूं तो 316 करोड़ रुपए के काम आपके यहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा हुए, केवल पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा। खुशी नहीं हुई लगती 316 करोड़ में? और जो 3 लाख रुपया भी किसी पंचायत से दे दियो तो कहते बड़ा पैसा देता, 3 लाख रुपया देता। ऐसे तो 316 करोड़ रुपया देता, क्यों पोगल जी? देता कि नहीं देता? भाई और बहनों, 88 करोड़ रुपए के तो अभी काम चल रहे हैं और जो चल रहे हैं। जब डबल इंजन की सरकार है तो पैसों की कहीं पर कोई कमी नहीं है, ना आज कोई कमी है ना आगे कोई कमी रहने वाली है। राजेश ही मानते नहीं है, कहते पुल तो आ जाएगा, कहते ट्रेन भी दिला दी, दिल्ली तक मैं आ ही गया है। मैं क्या आती तो है, अंब तक केवल 10 किलोमीटर दूरी तो है, 10-15 किलोमीटर। कहते नहीं दौलतपुर चौक पहुंच जावे तो बहुत चंगा होना, कहते आवाज बड़ी सोहनी आती है। मित्रों, हमने वहां पर भी जोर लगाया, जमीन अधिग्रहण भी करवाया, और हिमाचल प्रदेश का काम जो 40 साल में नहीं हो पाया था, नंगल से चल के यहां तक, आपके आशीर्वाद से आपने मुझे सांसद बनाया। मोदी जी की सरकार में हमने वो भाई ऊना, सत्ती जी की कॉन्स्टिट्यूंसी ऊना से लेकर चुरनू, आम बिंदौरा से लेकर दौलतपुर चौक तक पहुंचाया भी, और ट्रेन वहां पर शुरुआत करवाने का काम भी किया है मेरे भाइयों। अगला काम जो पंजाब का था वो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मैं केंद्रीय मंत्री से वो भी बात कर रहा हूं, हम इसको भी आगे जोड़ देंगे अगले 2 साल में, और 2026 तक हमारी जम्मू तक ये ट्रेन लाइन जुड़ जाएगी। हम जम्मू भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, और देश के अलग अलग कोनों से हमारा दौलतपुर चौक, आम बिंदौरा से लेके बाकी जुड़ जाएगा। भाई बलबीर जी, आपने कुछ ट्रेनें कही थी आम बिंदौरा तक, हमने वो भी चला दी हैं। हमारा प्रयास है कि वॉशिंग लाइन भी यहां पर खुल जाए ताकि उसका बल मिल पाए। मित्रों, आज मैं कोई घोषणाएं करने नहीं आया, लेकिन इस स्थान पर जब मैं इतना बड़ा टेंट देख रहा हूं तो एक भव्यता नजर आती कि अंदर बैठकर बारिश के समय हम कुछ भी कर सकते हैं। हम यहां पर धार्मिक कार्यक्रम भी कर सकते हैं, राजनीतिक भी कर सकते हैं, खेलकूद भी कर सकते हैं। और यहां के युवाओं को देखकर तो मुझे लगता है कि ऐसे स्थान पर तो एक बढ़िया सा इंडोर स्टेडियम बन जाए तो हमारे युवाओं को 4 चांद में। भाई बनना चाहिए इंडोर स्टेडियम कि नहीं बनना चाहिए? जयराम जी, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खेल महाकुंभ करवाता हूं, और उसका एक भव्य आयोजन गगरेट में अगर आप देखते हो तो बहुत बड़ा आयोजन इन लोगों ने किया था। यहां के युवाओं में बहुत बड़ी ताकत है, और मुझे लगता है यहां पर इंडोर स्टेडियम बनेगा तो यहां के युवा हमारे न केवल खेलेंगे बल्कि मेडल जीतने का काम भी हिमाचल प्रदेश के लिए करेंगे। तो मैं अपनी ओर से न केवल युवाओं के लिए बल्कि मैं चाहता हूं युवाओं के द्वारा मेडल जीतने के लिए भी यहां पर इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं, ताकि और हमारा प्रयास रहेगा कि 2 साल के अंदर आपका इंडोर स्टेडियम 24 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाए और आप सबको वो करोड़ों रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम मिले।
ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारा कार्यक्रम बहुत लेट हो गया। मुझे आज हरोली का कार्यक्रम करके महाराष्ट्र पहुंचना है, मेरी रात को महाराष्ट्र में मीटिंग है। तो आप सब आए और आप सबकी ओर से मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जोरदार तालियों के साथ। लेकिन मोदी जी ने जो कहा है कि जनता की भागीदारी, जन भागीदारी से जन आंदोलन और नागरिकों का कर्तव्य पालन, और मोदी जी ने कहा नहीं करके दिखाया। जो अंग्रेजों के समय से राजपथ था, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, अब वो राजपथ नहीं, वो कर्तव्य पथ बना दिया है मेरे भाई और बहनों। ये गुलामी की सोच से बाहर निकालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम सबको भी अपना कर्तव्य निभाना है। आइए इकट्ठे मिलकर प्रण ले कि हम भारत के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम एक नागरिक के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, कर्तव्य पालन करेंगे, नए भारत का निर्माण करेंगे, अपने देश को महान बनाएंगे। हम इकट्ठे मिलकर बनाएंगे मेरे भाई और बहन। अगर लगता है सब लोग इकट्ठे मिलकर बनाएंगे, अगले 25 साल तक कर्तव्य पालन करेंगे, तो बोले भारत माता की। जिन्होंने प्लेटा चक लिया वो भी थल्ले रख के जरा हाथ ऊपर चक दो। जो पीछे खड़े कुर्सी नहीं मिली वो भी बोले भारत माता की, भारत माता की। भाई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी क्यों हाथ नीचे उधर? आपकी तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।